तो क्या हाल चाल उन लोग। मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं हूँ एजेश एक्सप्लेनर और मैं आज भी एक्सप्लेन करूंगा डेविल एडवेंट का चैप्टर 2। तो बस इतना बताना चाहूंगा, आगे थोड़ी बहुत सीरीज कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे हो सके इग्नोर करो यार उस बात को और आगे बढ़ो। और चलो बिना किसी बकवास के अब शुरू करते हैं। इन्हीं के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर हमसे बोल रहा होता है कि मेरा नाम जैन फैन है और मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। किसने सोचा होगा कि मेरे मरने के बाद मैं एक चमत्कारी रूप से बच जाऊंगा और मैं ट्रांसमाइग्रेट होऊंगा उनके साथ, जिनको मेरे साथियों और मैंने मिलकर बनाया था। जी हाँ, हमारे कॉमिक कैरेक्टर्स। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहीं देख रहा होता है, ये किसी और की तरफ नहीं, ये हमारी फीमेल कैरेक्टर की ओर देख रहा होता है, जो अपने हाथ में जाम का गिलास उठा के बोल रही होती है, अब हमारे मास्टर जाग चुके हैं तो आज की रात दारू 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 पार्टी ये। फिर हमें बाकी कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो इनमें से कोई एक बंदा बोलता है हमारे पास बैक बोन होगी, और इसका हिंदी में मतलब रीढ़ था। यार मेरे को भी नहीं समझ आया ये कौन बोला और किसने बोला और इसका क्या मतलब था। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कौन सा मास्टर कौन सी रीढ़, क्या ये अपना जो रोल है अंत तक निभाते रहेंगे। तो हमारा एमसी उसके बाद बोलता है कि क्या हम यहाँ 6 महीने से हैं और क्या तुम सभी ने जीविका कमाई है। अरे भाई मेरे को भी नहीं पता ये जीविका क्या होती है। मेरे हिसाब से शायद से जहां तक मैंने मांगा पढ़े हैं या आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, शायद से लाइफ फोर्स है जो दूसरा मॉन्स्टर लोग अब्सॉर्ब करते हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। अब बाकी देखते हैं, आगे आगे देखते हैं, फिर हमें भी पता चल जाएगा। मैं भी आप लोगों के साथ ही ये मांगा रीड कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की ये सब बातें सुनने के बाद वो लोग भी शॉक हो चुके होते हैं। और उसमें से हमारा सस्ता गोजो बोल रहा होता है कि मास्टर, जब आप इस दुनिया में पहली बार आए थे तब से आप कोमा में हो, और उसके बाद हम भी एक साधारण इंसान बन चुके हैं। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शॉक हो चुका होता है और कह रहा होता है क्या, मुझे लगा नहीं था ये कॉमिक के आतंक मचाने वाले डेमोन्स किंग ये एक मामूली इंसान बन जाएंगे। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये एक बॉर्डर की सिटी के अंदर रह रहे हैं, ये लेकिन ये भी अच्छा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हालांकि मुझे पता नहीं है कि ये मुझे मास्टर क्यों कह रहे हैं, लेकिन क्या मैं इन्हें लीड करने के लायक हूँ, क्या मुझ में इतनी हिम्मत है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मूव ऑन किधर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल कैरेक्टर उसके बाद बोल रही होती है मास्टर आप इंतजार करें, मैं लेके आती हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था चाहे ये फैंक्शियान हो या ब्लाइंड बी, इन्हें मेरे साथियों ने बनाया है और मैं बस उनकी मदद कर रहा हूँ। और हमारी फीमेल कैरेक्टर का जो नहीं पता कि नाम क्या है, उसका नाम फैंक्शियांग है, और जिसे मैंने सस्ता गोजो बोला था उसका नाम है ब्लाइंड बी। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मोवन मेरा एकमात्र रचना है और अगर ये यहाँ पे है तो मेरा दिल ज्यादा शांत हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपनी फीमेल कैरेक्टर मोवन को लेके आ चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है मोवन क्या बक्से में। तो हाँ, हमें पता चलता है मोवन एक पत्थर बन चुका है और हमें मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मोवन पत्थर क्यों बना, और वो कह रहा होता है कि उसका कोई अपना शरीर नहीं था और ना ही उसे खाने पीने की कोई जरूरत थी, इसीलिए वो पत्थर में बदल गया। हाँ, पत्थर में बदल गया, सही सुन रहे हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस पत्थर को देखते हुए बोल रहा होता है क्यों ना तुम इस पत्थर को छोड़ के तुम मुझे खुद को दिखाओ कि तुम असल में दिखते कैसे हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या ये बात डिसरिस्पेक्टफुली नहीं थी, और हमें दिखाया जाता है उस पत्थर में घंटा कोई रिएक्शन नहीं हुआ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बस उसे देख रहा होता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ इस वजह से ये पत्थर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। क्या ये शियान और सुशान, क्या इन लोगों ने दिखावा करने के लिए ऐसा किया है?
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ आवाज हो रही होती है और वो एक एक बंदा कह रहा होता है, तुम क्यों ना शान को अपने हाथ पे पट्टी बांधने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक गिलास टूट चुका होता है और ये वैम्पायर था जिसके हाथ में चोट लग चुकी थी, तभी उसे सभी लोग कह रहे थे कि पट्टी बंधवा ले। लेकिन हमारा वैम्पायर बोल रहा होता है कोल्ड नेचर के साथ, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वैम्पायर हूँ। उसमें से बड़ा वाला कह रहा होता है, लेकिन अब हमारे पास कोई पावर्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें पट्टी बंधवा लेनी चाहिए। उसकी उसकी बात सुन के अपना वैम्पायर कहता है, बेशक हमारे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन तुम लोगों की तुलना में मेरी हीलिंग पावर सबसे ज्यादा है। इनकी ये सब बातें तो हो ही रही थी, तभी वहां पे कोई आता है और कहता है, क्या तुम फ्री हो? ये बात सुन के वो लोग देखते हैं तो वैम्पायर बोलता है, मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बैकयार्ड का सीन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम बैठ सकते हो? तो वैम्पायर बोलता है, नहीं ये बहुत गंदा है, मैं नहीं बैठूंगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वैम्पायर से सवाल पूछता है कि ये जगह कौन सी है। तो हमारा वैम्पायर बोलता है, मुझे नहीं पता। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम 6 महीने से यहाँ पे थे और तुम्हें इतना भी नहीं पता, क्या तुमने आस पास से पूछा नहीं? तो अपना वैम्पायर कहता है, मैं दारू बनाने में बिजी था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, फिर कौन जानता है? उसके बाद वो वैम्पायर बोलता है, शायद से वो ब्लाइंड ब्लाइंड आदमी, क्योंकि वो एंट्रेंस के सामने बैठता रहता है तो शायद से उसे इस चीज के बारे में पता होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी बोल रहा होता है, तुम यहाँ 6 महीने से थे, लेकिन तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं? वो कहता, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप कोमा में थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम सारा दोष मुझ पर दे रहे हो? तो आपकी इतनी हिम्मत? जी हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर उसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था और उसे रिस्पेक्ट दे रहा था। उसके बाद वैम्पायर बोलता है, मास्टर आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, व्हाट क्या? मैं तुमसे डर रहा हूँ? कहना क्या चाहते हो? उसके बाद हमारा वैम्पायर बोलता है, वैसे तो हम आपको बड़ी नीची नजरों से देखते हैं, नीची नीची नजरों से, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। जब आप कोमा में थे तो भी हम आपको छोड़कर नहीं गए थे, तो अब हम भला जब आप जाग चुके हो तो हम आपको भला छोड़कर क्यों जाएंगे? तो मेरे ख्याल से अपने वैम्पायर को ये लग रहा होता है कि हमारे एमसी को ये डर है कि ये लोग हमारे एमसी को छोड़कर चले ना जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे नहीं छोड़ के जाओगे? फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि अगर इसकी जगह पे शियांग या शूशान होते इसके वैम्पायर के रोल में, तो वो स्क्रिप्ट बड़ी अजीब हो जाती है। अब ये मेन कैरेक्टर आलतू फालतू बातें क्यों सोच रहा है, मुझे भी नहीं पता। के बाद अपना वैम्पायर बोल रहा था, उन्होंने हमें छोड़ दिया लेकिन आपने हमें नहीं छोड़ा, इसीलिए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो जाते जाते वही बताता है कि ब्लाइंड बी को यहाँ के बारे में शायद से बहुत ज्यादा पता है, तो आप उससे पूछ सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे नीची नजरों से देखते हो, ये सब तुम क्या कह रहे हो? उसके बाद वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जानता है कि ये कॉमिक का कैरेक्टर है, और उसके बाद कहता है कि ये शायद से ये लोग मुझे भगवान मान रहे हैं। व्हाट द हेल? उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि हमारा वैम्पायर वहां से जा रहा होता है, तभी उसकी नजर अपने हाथ पे जाती है, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, जो कि कोई आम बात नहीं थी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। और मेरे को कमेंट में ये बता देना क्या मुझे इसका चैप्टर 6 एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं।